सबसे ज्यादा दिलचस्पी वरुण आपकी किस सीट का नतीजा जानने में? मुझे जंगपुरा और कालका जी मुझे लगता है कि सबसे मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। नई दिल्ली तो सबके लिए चौंकाने वाली रहेगी, नई दिल्ली तो सब उसको लेकर बहुत एक्साइटेड हैं, लेकिन जंगपुरा और कालका जी ये दोनों सीटों पे मैं घूमा और यहाँ मुझे कांग्रेस के थोड़ा सा वजूद जो है जंगपुरा में नज़र आया। और वहाँ जो मैंने देखा कालका जी में, आप यकीन मानिए कि इस बार जो अपर क्लास है वो वोट करने के लिए निकला। अमूमन मैंने देखा है चुनावों में कि वो बचता है या थोड़ा बहुत वो उसे इतना निकलता नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग निकल रहे थे, जो बुजुर्ग हैं वो निकले, उन्होंने वोटिंग करी। और थोड़ा सा जो ट्रेंड बदलेगा, मुझे लगता है कि वो अपर क्लास इसलिए नाराज भी था कि आपने पूरे चुनावों में चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, केवल उस तबके के बारे में सोचा जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, थोड़ा लोअर मिडिल क्लास है, उसके बारे में आप सोचते नजर आए। अपर क्लास के बारे में आपने किसी में कोई बात नहीं करी, और वो सब सारा टैक्स पेयर भी है। ओके, आतिशी अब कालका जी से आगे हो गई हैं, यानी आम आदमी पार्टी ने राहत की सांस ली होगी। कालका जी से मुख्यमंत्री आतिशी अपनी सीट से अब आगे हो गई हैं, लेकिन वोटों का जो अंतर है बढ़त का, वो बहुत ही मामूली है। सौरभ भारद्वाज भी पीछे हो गए। बड़ी खबर, ग्रेटर कैलाश से आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज अब पीछे हो गए हैं। सौरभ भारद्वाज जो कि आम आदमी पार्टी के सबसे मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे थे और सर्वेज ये कह रहे थे कि वो सबसे लोकप्रिय एमएलए हैं दिल्ली के, वो भी अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। और ऊपर देखिए आंकड़ा, 55 सीटों के रुझान, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कांटे की टक्कर। आप है 28 पर, बीजेपी है 25 पर। बीजेपी के बड़े बड़े उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के कई उम्मीदवार पीछे। मनीष सिसोदिया अभी भी जंगपुरा से पीछे चल रहे हैं और पटपड़गंज से अवध ओझा पीछे चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। आतिशी लेकिन अब आगे हो गई हैं। अब ये सी-सॉ की जो बैटल चल रही है, इसमें अगर बड़े बड़े उम्मीदवार ऋषिकेश आम आदमी पार्टी के इस तरह आगे पीछे चल रहे हैं, उसमें तो एक संदेश साफ छिपा हुआ है। लेकिन उसमें एक चीज़ और है मानक जी कि देखिए, जो 53 और 41 का जो फासला है, जो पोस्टल बैलेट हम लोग बार बार कह रहे हैं, तो उसमें जो ज़्यादातर सरकारी कर्मचारी हैं वो पुरुष वर्ग से आते हैं। महिला वाला जो फैक्टर है और जो महिला ट्रम्प कार्ड आम आदमी पार्टी के लिए कहा जा रहा है, चाहे वो अपर क्लास हो, मिडिल क्लास हो या लोअर क्लास हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा गैप ज़मीन पर हमें नहीं दिख रहा है। अगर 53 और 41 का अंतर है, तो जब उसका लोअर वीकर सेक्शन खुलेगा ईवीएम पर और माइनॉरिटी वाले सेक्शन में जाएंगे, तो हमको लगता है वो आसानी से पाट लेगी आम आदमी पार्टी। अब अरविंदर सिंह लवली गांधीनगर से देखिए आगे चल रहे हैं। वो अरविंदर सिंह लवली जो 2 बार कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं, कांग्रेस से बीजेपी में आए, वापस कांग्रेस में गए, फिर बीजेपी में आए, और बीजेपी ने उनको गांधीनगर से, उनके गढ़ से चुनावी मैदान में उतारा, और अरविंदर सिंह लवली अब आगे चल रहे हैं। जाहिर है उन्होंने भी राहत की सांस ली होगी। जीके से, ग्रेटर कैलाश से अगर सौरभ भारद्वाज पीछे हैं, जरा इसमें भी सोचिए क्या कोई संदेश है। जल्दी से एक बार बीजेपी के ऑफिस आपको ले चलता हूं। दिव्या कुछ कहना चाह रही है, दिव्या बोलिए। जिक्र कर रही थी क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज जो हैं वो इस वक्त पीछे चल रहे हैं। हालांकि अभी बहुत अर्ली कहना होगा, लेकिन वो तस्वीर मैं जरूर दिखाना चाहूंगी। देखिए, अब बीजेपी में जो हलवा सेरेमनी है वो हो रही है। जिस तरीके से यहाँ पर अब जो हलवा है वो आ गया है, यहाँ पर कचौड़ी आ गई है, छोले आ गए हैं, यानी कि ये तस्वीर भी अपने आप में एक अलग तस्वीर है। और आम आदमी पार्टी से जो बीजेपी में आए, ऐसे लक्ष्मी नगर से जो विधायक भी रहे नितिन त्यागी, नितिन जी क्या बात, सबसे पहले हलवे को आप ही इरशाद करते नजर आ रहे हैं? क्या दिखाई दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है दिल्ली के अंदर। बहुत जल्दी नहीं होगा अभी कुछ भी कहना, कांटे की टक्कर दिख रही है। डेफिनेटली थोड़े दिन देर में ट्रेंड क्लियर हो जाएंगे और हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है दिल्ली में। अच्छा, आप अगर लक्ष्मी नगर की बात की जाए, लक्ष्मी नगर में तो आप विधायक भी रहे हैं, आखिर आम आदमी पार्टी से आप बीजेपी में आए, उसके बाद अगर समीकरणों की बात की जाए तो क्या लग रहा है, कौन सा तबका जो है वो इस बार बीजेपी को समर्थन करता है? सब तबके बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने हिसाब से तबके डिफाइन कर रखे थे कि कहाँ पे वो अपना झूठ जल्दी से और आराम से फैला सकते हैं।